निम्न में से किस नदी को मद्रास हाई कोर्ट द्वारा कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? इस प्रश्न का उत्तर रहेगा तामीरबरनी नदी। तामीरबरनी अथवा तामीरबरनी नदी को हाल में ही मद्रास हाई कोर्ट ने एक कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया और कहा है कि नदियों को धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर प्रदूषित नहीं किया जा सकता। अंतिम संस्कार व अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के बाद नदी में कपड़े, चप्पल, प्लास्टिक आदि फेंके जा रहे थे। सफाई अभियान में लगभग 90 टन कपड़े और बड़ी मात्रा में अन्य कचरा नदी से निकला। न्यायालय ने नदी में कपड़े और अन्य कचरा फेंकने पर रोक लगाने के निर्देश सरकार को दिए हैं। यह तमिलनाडु की प्रमुख बारामसी नदियों में से एक है। इसका उद्गम स्थान पश्चिमी घाट की पोतगई पहाड़ी है और यह मन्नार की खाड़ी में गिरती है। तमिल साहित्य में इसे पोरनई नदी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न रहेगा जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? और इसका उत्तर रहेगा 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने की थी, जब 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब को पार कर गई थी। हमारा अगला प्रश्न रहेगा हाल में चर्चा में रहा ब्लू फोर्ट किला कहाँ स्थित है? और इसका उत्तर रहेगा दक्षिणी लेबनान। ब्लू फोर्ट किला दक्षिणी लेबनान के दक्षिणी भाग में अर्नून गांव के पास लितानी नदी के निकट 710 मीटर ऊंची एक पहाड़ी पर स्थित है। इस किले का निर्माण क्रूसेडर शासकों द्वारा 1137 ईस्वी के आसपास कराया गया था। अरबी में से कलाहत अल शफीक कहा जाता है। यह किला हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है और इजराइल लेबनान सीमा पर स्थित होने के कारण एक महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति रखता है। इतिहास में इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कई बार हमले किए हैं, जिसके कारण यह किला भी निशाना बनाया गया है। 1982 के लेबनान युद्ध के बाद इस किले का महत्व बढ़ गया है। 2000 तक इस किले पर इजरायली सेना का नियंत्रण रहा और हाल के दिनों में पुनः इजरायली सेना ने इस पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया। इसी कारण से यह चर्चा में है। यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया है और इसे वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर सूची में रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न रहेगा 25 अगस्त 2026 को यूपीआई की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? इसका उत्तर रहेगा 10वीं वर्षगांठ। यूपीआई, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, को एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया है। एनपीसीआई भारत में खुदरा भुगतान प्रणालियों के संचालन की प्रमुख संस्था है। यूपीआई का लॉन्च 11 अप्रैल 2016 को तत्कालीन आरबीआई गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन के द्वारा किया गया था और 25 अगस्त 2016 को यूपीआई सार्वजनिक रूप से जनता के लिए लाइव किया गया था। एनपीसीआई की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हमारा अगला प्रश्न है महिलाओं को हर साल 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रदान करने के लिए किस राज्य ने अन्नपूर्णा सुपर 6 योजना शुरू की है? इसका उत्तर रहेगा तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु सरकार ने अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए अन्नपूर्णा सुपर 6 योजना के तहत 2.5 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को 3 एलपीजी गैस सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत सरकार को लगभग 4,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने होंगे और जिस पर सब्सिडी की राशि सीधा लाभार्थी के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? प्रश्न का उत्तर रहेगा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य। पाल घाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों में केरल के मध्य पूर्व में स्थित है। इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं समाप्त। आप यदि चाहते हैं कि करंट अफेयर और बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई वीडियो आपको इसी तरीके से प्राप्त होती रहे तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल @masterji2015 को। धन्यवाद।